पूरी शिद्दत से एक पढ़ी हुई चीज़ को याद करने बैठे थे, 2 घंटे पढ़ाई भी की थी, बट पढ़ाई करके उठने के बाद 2 घंटे बार-बार चीज़ों को रिपीट करने के बाद, बार-बार लिखने के बाद, जब कुछ देर बाद फिर से याद करने की कोशिश करते हो कि मैंने क्या पढ़ा था, तो दिमाग में कुछ नहीं आता एंड आप सब भूल चुके होते हो। या फिर 1 दिन बाद अगर इसको याद करने की कोशिश करते हो, तो शायद सब कुछ भूल चुके होते हो एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है। मेरे साथ भी थी। जब मैं अपने नीट की प्रिपरेशन में बायोलॉजी याद करता था, इनऑर्गेनिक याद किया करता था, ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस याद किया करता था, तब मेरे साथ दिक्कत आती थी। एंड इवन एमबीबीएस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, लाइक एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप किए हैं जिससे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखूँ। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर एक एस्पिरेंट हो जो जेईई, नीट, सीयूईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे एक पीस ऑफ टेक्स्ट को आप याद कर सकते हो सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर एवर फ्रॉम द फर्स्ट इनकाउंटर। मतलब पहली बार जब आपने उस टेक्स्ट को देखा टू द पॉइंट वेयर यू लर्न इट फॉर एवर, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीएच बेतिया, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा रिमाइंडर यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो में एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं एक रिमाइंडर दे दूं कि मैं जब याद करने की बात करता हूं तो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर लेता हूं कि आपने लेक्चर में उस चीज़ को देख के एटलीस्ट समझ तो लिया है। मतलब जो भी चीज़ याद कर रहे थे उसको समझ लिया है, फिर उसको याद करने आए हो। क्योंकि बिना समझे याद करना इज़ वर्थलेस, इट इज़ नॉट स्टडिंग, इट इज़ जस्ट रटना। तो इसीलिए याद करने से पहले उस चीज़ को समझ ज़रूर लेना। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप किसी चीज़ को याद कर सकते हो। तो देखो यार, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं एंड इसीलिए इसका एग्जांपल लेना इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसी से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे आप यू कैन जस्ट कोरिलेटेड कि कैसे आप याद रखने वाले हो। तो ये एक टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल करके एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली होती हैं एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब मुझे कैसे पता चला कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? मुझे ऐसे पता चला कि मैं इसका लेक्चर ऑलरेडी देख चुका हूँ। मैं जहाँ से भी लेक्चर देखता हूँ मैं इसका लेक्चर देख चुका हूँ एंड टीचर ने इसको वीवीआईपी टॉपिक मार्क किया हुआ है। तो इसीलिए आई नो कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मुझे मैं समझ भी चुका हूँ इस टॉपिक को। मैं समझ भी चुका हूँ कि लाइक देखें तो कि कौन से मसल का प्लेसमेंट कहाँ पे है, मैं ये सब समझ चुका हूँ। अब बस मुझे इसको याद करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद करने से पहले समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो जब हम लोग याद करने बैठेंगे, अभी मैं डिजिटली करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें रिकॉर्ड करना बहुत इजी है, बट आप तो इसको ऑन लाइक विद नोटबुक एंड बुक ही करोगे तो वो सेम ही प्रोसेस है। तो यू हैव अ हाइलाइटर, उसको लेके बैठना है, या अंडरलाइन करते हो तो उसको लेके बैठना है। तो अब आप इसको रीड करने जाओगे, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन, ये सब ठीक है, ओके। अब मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीचर ने मुझे पढ़ा दिया है तो मुझे पता है। बाउंड्रीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो लेटरल बाउंड्री क्या है, मीडियल बाउंड्री क्या है, बेस क्या है, ठीक है। एपेक्स ये डायग्राम से पता चल जाता है, ये भी मुझे पता है। और इसके बाद दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद रूफ वाला जो पार्ट है फेशिया लेटा से बना होता है। और द कंटेंट्स यहाँ भी यहाँ पे भी कंटेंट्स एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो आई विल गो विद दिस, ठीक है। तो इसमें देखो कंटेंट्स में ये सारे जो कंटेंट्स हैं इन सबको याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये सब इन एडिशन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब तो ब्रीफ वो है। उसके बाद दिस इज़ अ डायग्राम, ठीक है। देखो दिस डायग्राम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड दिस ये कंटेंट्स का डायग्राम है। तो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि मैं फर्स्ट रीडिंग में क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाला पार्ट रीड किया पूरा एंड मैं ऐसे नीचे चला गया एंड देन आई सॉ कि व्हाट ऑल द डायग्राम्स आर देयर। तो मुझे अभी फीमोरल शीथ हमको नहीं करनी, बस ये वाला पार्ट देखना है, यहाँ तक देखना है, टिल हियर हमको इसको याद रखना है, ओके। अब जब मैं इसको पढ़ चुका हूँ, पूरी रीडिंग मार चुका हूँ, तो मैं मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब इस इतने पार्ट को देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को देखते हैं। तो देखो पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ आपने यहाँ पे हाईलाइट की थी ना, यहाँ पे मैंने एक रफ नोटबुक वाला सेक्शन खोल रखा है, ठीक है। अब इस सेक्शन पे मैंने फीमोरल ट्रायंगल में कुछ चीज़ें नोट की थी। वैसे तो आपके पास नोटबुक एंड बुक साइड बाय साइड होगी, तो बट मुझे स्विच करना पड़ रहा है। तो जैसे इट वाज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन,
अब मुझे क्या करना है, मैं इसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर इट। तो मैं इस चीज़ को ना बार बार लिखूंगा, इसको मैं ट्राइंगुलर डिप्रेशन 5-6 बार लिखूंगा एंड मुझे याद हो जाएगा एंड मे बी मैं इसको बोलूँगा भी मुँह से कि इट इज़ अ ट्राइंगुलर डिप्रेशन। ओके, उसके बाद मुझे बाउंड्रीज याद करनी है। तो बाउंड्रीज में जब हम देखते हैं तो जो लेटरल बाउंड्री होती है, लेटरल बाउंड्री देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है इसको कि क्या लेटरल बाउंड्री थी, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस एंड ऑल। तो लेटरल बाउंड्री इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, लेटरल बाउंड्री इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ठीक है, मैं इसको फिर से लिखूंगा, लेटरल बाउंड्री इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, लेटरल बाउंड्री इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। तो मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, अपने हाथों से लिख भी रहा हूँ एंड दूसरा यही है कि मैं उसको बोल भी रहा हूँ। मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखो, आप मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। जस्ट रिमेंबर कि आपके ब्रेन में बार बार वो फैक्ट रजिस्टर होना चाहिए, इसी तरह से आपको चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, बार बार बोलने से याद होती हैं, बट मैंने ये देखा है कि पर्सनली बार बार लिखने से जो चीज़ें याद होती है ना, वो बोलने से ज़्यादा ईजिली याद हो जाती हैं। तो मैंने ये लिखा, उसके बाद फिर मैं मीडियल बाउंड्री पे आया। मीडियल बाउंड्री इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस, मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। उसके तो मैंने उसको बार बार दोहराया, उसके बाद किया। फिर मैं बेस पे आया, मैंने याद किया बेस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, बेस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, बेस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, बार बार लिख भी रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ चल रही है और देख भी रहा हूँ तो, और अब बोल रहा हूँ तो सुनाई भी दे रहा है। तो बेसिकली मेरे 4 सेंसेस एक चीज़ को रजिस्टर कर रहे हैं। एक तो है मेरा प्रोप्रियोसेप्शन वाला, मतलब जो लिखने वाला सेंस है वो कर रहा है। उसके बाद हियरिंग वाला सेंस भी कर रहा है, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो सुन भी रहा हूँ। उसके बाद विजुअल वाला सेंस भी कर रहा है। तो एंड उसके बाद जो आपका स्पीकिंग वाला है। तो 4 वेज में मैं इस रिस्पॉन्स को ले रहा हूँ, तो मुझे कैसे इजीली याद नहीं होगा। तो इसीलिए याद करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप सब सेंसेस से उस चीज़ को अपने आप को बार बार रजिस्टर करवाओ। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो है ये मसल के टेंडेंस हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल। अब आपके में क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे अब मैं इसको बताता हूँ, इसको मैं याद कैसे करूँगा। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम देख लो, इसमें ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से पहले सार्टोरियस, फिर इलियाकस, सोएस मेजर एंड अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रफ नोटबुक में, रफ नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि चीज़ों को याद रखने के लिए रफ नोटबुक आपके मेन नोट्स वाली नोटबुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ से आ रहा था सार्टोरियस, यहाँ से आ रहा था इलियाकस, यहाँ से आ रहा था अडक्टर लॉन्गस, और यहाँ से आ रहा था सोएस मेजर, और यहाँ से आ रहा था अडक्टर लॉन्गस। याद हो गया मुझे। अब मैंने जो ड्रॉ करके याद किया ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा रादर देन अगर मैं इस चीज़ को ऑर्डर में याद कर रहा होता कि इलियाकस, सोएस मेजर ऐसे करके ऐसे याद कर रहा होता, उससे ज़्यादा इजीली मुझे याद रहेगा ये चीज़ जो कि मैंने ड्रॉ करके याद की है। अब मैं इसको आपके उस पर बताता हूँ। समझो कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो एंड उसमें एक टेबल आई हुई है। ठीक है, तो और वो टेबल ही टेक्स्ट के फॉर्म में भी दी हुई है। तो क्या आप टेक्स्ट याद करने बैठोगे? नहीं, आप इस टेबल को बार बार ड्रॉ करोगे। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैंने 12th में अपनी क्रेब्स साइकिल की टेबल याद की थी, तो उसमें ऑक्सैलो एसीटेट आता है, फिर वो एसिटाइल को ऐसे कंडेंस होता है, फिर वो सिट्रिक एसिड बनाता है, उसके बाद और सिट्रिक एसिड बनाता है, उसके बाद सिस एकोनिटेट, हाँ, उसके बाद सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनाता है, फिर एकोनिटेज बनाता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाता है, फिर सक्सिनाइल कोए बनाता है, फिर फ्यूमरेट बनाता है, फिर माल्टेज बनाता है, और यहाँ पे कुछ शायद यहाँ पे FADH2 निकलता है। तो मुझे अभी भी याद है, क्यों? क्योंकि मैंने वो साइकिल बना के याद किया था। अगर मैं उसको ऐसे याद करता कि मैं एक लाइन याद कर रहा होता जो कि वो पैराग्राफ में दी हुई है कि ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंसेस विद एसिटाइल कोए टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, विद एसिटाइल कोए टू फॉर्म सिट्रिक। अभी मुझे ये याद है, मुझे याद है नीट के समय से, ये NCERT की एक लाइन है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको रटने शुरू करता तो मेरे से कभी याद ही नहीं हो पाता। एंड शायद मुझे 1 साल तो हो गया लगभग नीट दे हुए, तो मुझे अभी भी ये याद नहीं रहता। ठीक, इज़ द थिंग कि आपको जहाँ पे भी हो सके आपको ये याद रखना है, टेबल्स याद करना है।
फ्लो चार्ट से याद करना है। अब इसमें मुझे याद है मैंने जब वो याद किया था इसका कहाँ कहाँ पे NAD निकलता है, तो वो भी एक निमोनिक से याद किया था, ठीक है। तो वो भी निमोनिक से याद करने की कोशिश करो, जितने हो सके टेबल्स, निमोनिक्स, ये सब याद करने, इस सब से याद करने की कोशिश करो, ये आपको याद करना ईजी बनाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि कभी भी आपको होल सेंटेंसेस नहीं याद करने। अब हम लोग 5th क्लास में याद किया करते थे, जैसे कोई क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन वाटर साइकिल, तो हम लोग शुरू से ऐसे याद करते थे कि जो टीचर हमको लिखवा रहा है, कि टीचर ने हमको लिखवाया कि वाटर साइकिल इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिसाइकल्ड बाय कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड स्टफ लाइक दैट। हम लोग पूरी पूरी लाइन याद कर रखा करते थे, एंड दैट इज़ नॉट द वे टू रिमेंबर। आपको की वर्ड्स पे फोकस करना है, उन की वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये की वर्ड्स, इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन, ये इट फेशियालेटा। अब तो आपने फर्स्ट इनकाउंटर में इतनी चीज़ें करनी है, मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बता दी कैसे करना है, क्या क्या आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंड इनकाउंटर पे आए। सेकेंड इनकाउंटर मुझे क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैंने आज इसको फर्स्ट बार देख लिया ना, तो एक बार सेकेंड बार मैं जल्दी से ब्रश कर लूँ इस पर एक दिन में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने खोला एंड आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग डाउन, मैं बस लिख रहा हूँ कि इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन, पूरा लिखा भी नहीं, ऐसे जस्ट घोच पौच में लिख दिया। उसके बाद लिख दिया कि बाउंड्रीज में, साथ में याद भी करता जा रहा हूँ कि क्या था, एंड लिखता तो जा ही रहा हूँ कि ओके बाउंड्रीज में पहले आती थी तेरी लेटरल बाउंड्री में आता था मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, ठीक है, याद रख लिया, ओके। उसके बाद मीडियल बाउंड्री में आता था मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस, ओके। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट मेरा स्टिल हाथ चल रहा है और काइंड ऑफ रजिस्टर हो रहा है, मेरा ब्रेन यहाँ तक ला रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप एक बार रट के भूल जाओगे, उसको वापस निकालोगे नहीं ना, तो ब्रेन फिर उसको अच्छे से स्टोर नहीं करेगा। इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी होता है बट उसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, बट यही चीज़ है कि जितनी बार आप उसको निकालोगे वापस, उतने अच्छे से आपका ब्रेन स्टोर करेगा। तो सेकेंड इनकाउंटर तक आपने रफ नोटबुक में याद किया। अब थर्ड इनकाउंटर बहुत जल्दी करना है, रफ नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खोला एंड देखते रहे कि ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ये है, जल्दी जल्दी रीड थ्रू मार रहे हैं कि लेटरल बॉर्डर ये होता है, फेशियालेटा से अटैच होता है, इसके कंडेंस फीमोरल आर्टरी एंड वेन होते हैं, ये होता है, सब स्टफ लाइक दैट। जल्दी जल्दी एक ब्रश ऑफ मार लिया, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट रिवीजन पहले दिन डे 0 पे आपने किया, फिर 1 दिन पे किया, फिर 3 दिन पे कर लो, एंड फिर मतलब 7-8 दिन पे कर लो। फिर बीच में लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, ऐसे तो भूलोगे नहीं इसके बाद, तो फिर फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इससे आई कैन गारंटी यू आप बहुत अच्छे से चीज़ें याद रख पाओगे। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसमें से ईजीली 90% से ज़्यादा भी चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे। एंड जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स नहीं है, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेरे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। तो उस जगह पे आपको मार्क्स स्कोर करने में इजी रहेगा, याद रखने में इजी रहेगा, पढ़ाई करने में इजी रहेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड या एक और चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था कि समझ के करोगे तभी याद आएगा। बेसिकली रटना नहीं है, रट्टू तोते की तरह जस्ट रट नहीं लेना है कि रट के वहाँ पे जाके छाप दिया। दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग, आपको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके दिमाग में। एंड याद रखने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ रिविजन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, क्योंकि आप हमारे ब्रेन का जो पावर होता है ना याद रखने का, वो कुछ ऐसा होता है कि ऐसे धीरे धीरे करके कम होता जाता है, ठीक है। ये पूरा कर्व होता है, बट मैं आपको छोटे में समझा रहा हूँ। तो एक दिन में इतना, 0 डे पे इतना था, 100% चीज़ें याद थी, एक दिन में इतना गिर गए, 90% चीज़ें याद है। फिर पता है 3 दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हो, 3 दिन में आप हो सकता है कि 3 दिन में आप 70% पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे 6 दिन में आ गए। 6 दिन में आप अगर ढंग से एक भी बार रिवाइज ना करो तो आप सब चीज़ें भूल जाओगे। तो जैसे ही आपका एक कर्व गिरने लगे, क्यों ना इसको एक बार रिवाइज करके इसको वापस ऊपर ले आए, फिर ये गिरने लगे तो फिर से इसको रिवाइज करके ऊपर। तो इस कर्व को जितना फ्लैट मेंटेन करोगे इतना इजीली आपको याद रखने में इजी रहेगा। तो इसीलिए जितना रिवीजन कर सको वो करो, एंड जो मैंने बताया वो तो करना है। तो ये कुछ पूरे स्टेप्स थे, मैंने आपको पूरा समझा दिया लाइव एग्जांपल के साथ कि कैसे इसको याद करना है। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस। इसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं जो इंटरवल्स है बिटवीन द रिविजन्स उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ तो वो कर सकते हो, थोड़े बहुत ट्वीक्स कर सकते हो,
बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही रखना, द वे मैंने आपको बताया इसी तरह से करना, एंड आई एम डैम श्योर ये आपको ज़रूर मदद करने वाला है। कमेंट्स में बताना कि इसने कैसे आपको हेल्प की, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।